स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। आज हम लोग देखेंगे किसके बारे में, प्रदूषण के बारे में, जीव विज्ञान का जो कि चैप्टर है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतन क्या है। यानी कि वायु प्रदूषण जब होता है तो क्या होता है दोस्तों, लाइकेन और मास पे असर पड़ता है। यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। लाइकेन जानते हैं आप कैसे बनता है, शैवाल और कवक से क्या होता है, लाइकेन बनता है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा नंबर सवाल क्या है दोस्तों, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषण जो मानसिक रोग पैदा करता है वो क्या होता है। देखिए, मानसिक रोग पैदा करता है, यानी कि लेड जो होता है ये क्या करता है, मानसिक रोग पैदा करता है। ठीक है दोस्तों। नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर है, ठीक है, और ये क्या है, मरकरी है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है। तीसरा नंबर सवाल देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह क्या होता है, आप ध्यान देंगे, हीमोग्लोबिन से संयोग करता है। समझिएगा इसको थोड़ा सा। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड क्या होता है, सीओ। ठीक है। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है यानी कि एचबी, ये क्या करता है, गैस को ढोता है, गैस को ढोता है। जैसे ऑक्सीजन को ढोएगा तो ऑक्सीजन जाएगा दिमाग के पास, दिमाग काम करता है। अब जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड आ गया तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को नहीं लेके जाएगा, किसको लेके जाएगा, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड को। तो क्या होगा, हम लोग को शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। ये हो गया इसका ऑप्शन कौन सा, डी नंबर। ठीक है। मुख्य वायु प्रदूषक क्या होता है, तो आप बता देंगे मुख्य वायु प्रदूषक क्या होता है। तो आपको सबसे पहले आपको ध्यान देना है, मुख्य वायु प्रदूषक कार्बन मोनोडाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में मुख्यतः वायु प्रदूषण होता है, तो क्या कह देंगे दोस्तों, होता है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, मुख्य, ठीक है, प्रदूषण चिन्ह है। ठीक है, जो कि दिल्ली और कलकत्ता, क्यों ये दिया हुआ है, मुंबई जो होता है, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, मुंबई बहुत भीड़ है और गाड़ी इतना चलता है दोस्तों कि मत पूछिए, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, हरित गैस, ग्रीन हाउस गैस कहलाने वाली गैस कौन कौन सी है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब क्या है, गृह हरित गैस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव सर्वाधिक योगदान करता है। तो यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन क्या है, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषित प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, इसका हो जाएगा आपका आंसर 2 नंबर। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए मुस्कुरा के जब पढ़ेंगे तभी मजा आएगा, जितना मुस्कुराइए उतना आपको पढ़ने में मजा आएगा। समझ रहे हैं, मुस्कुराना क्या है, जरूरी है कि नहीं दोस्तों। अब देखिए, अब इसका कोई आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन में संयोग करता है। अभी आपको हम बताए हैं कौन सा है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में विषैली पदार्थ बनाती है। तो हो जाएगा कार्बन मोनो। ठीक है, कार्बन मोनो। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि रबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्न प्रदूषकों में कौन सा जैव विघटित है। तो जैव विघटित कौन सा होगा, तो आप बता देंगे वाहित मल। ठीक है, वाहित मल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारक मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है। तो आप बता देंगे सीसा, यानी कि लेड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा कर देता है। तो आप बता देंगे दोस्तों कैडमियम। क्या हो जाएगा, कैडमियम। मुस्कुरा के पढ़िए और मुस्कुरा के जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह शक्तिमत्ता रोग होने का कारण क्या होता है। आपको पता है कौन सा, सिलिका, सिलिका होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है, कैसे हुआ है दोस्तों, आप बता देंगे जीवों के श्वसन के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, अगला है, ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। ताजमहल है वो पियरा जा रहा है, क्यों, क्योंकि मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाले प्रदूषण। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या होता है दोस्तों,
तो आप बता देंगे ये होता है आपका अगले पेज में मिलेगा। ठीक है, देखिए अम्लीय वर्षा और मार्बल के क्षारक, क्लियर है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर के बारे में बोला है, तो आपके बारे में जानते हैं कि जो पराबैंगनी किरण के प्रवेश को क्या करता है, कम कर देता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिनीमाता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में प्रदूषण के कारण क्या हुआ था दोस्तों, आप बता देंगे क्या हुआ था आपका भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। ठीक है, 21 नंबर सवाल ध्यान दीजिए क्या है, जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, 2 नंबर यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। 22 नंबर सवाल क्या है समझिए, कोई बात नहीं दोस्तों, हंसते रहिए पढ़ते रहिए। डीडीटी क्या होता है दोस्तों, डीडीटी अजैविक अपघटनीय प्रदूषण है। क्या है, अजैविक अपघटनीय प्रदूषण है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो कि आपका है 23 नंबर सवाल है, गजब का सवाल है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण में क्या होता है दोस्तों, गजब का होता है, क्या होता है, त्वचा कैंसर हो जाता है। ठीक है, त्वचा पर धूप पड़ेगा कैंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अनंत तक क्या होगा दोस्तों, बहुत तगड़ा हो जाएगा। जल पापदों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे, है कि नहीं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, जो नदी में होता है जल प्रदूषण कैसे मापा जाता है, ऑक्सीजन के घुली हुई मात्रा से, ऑक्सीजन के घुली हुई। देखिए आईएएस में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, गजब का सवाल है, बहुत पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो कि प्रदूषित नहीं करती, तो आप जानते हैं दोस्तों ऑक्सीजन प्रदूषण करता है, जितना मिले उतना सही है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन समझिए दोस्तों, 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रकाश रसायन स्माग इस आम क्रिया को क्या परिणाम देता है दोस्तों, तो क्या कह देंगे, आंसर हो जाएगा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2 और O3 और पेरोक्साइड एसिटिक नाइट्रेट बनाता है। ठीक है दोस्तों, अगला 28 नंबर देखिए दोस्तों, 28 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है, तो आप जानते हैं हाइड्रोजन क्या है, प्रदूषण का भाग वाहन का नहीं है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 29 नंबर, आप जानते हैं ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण का समस्या नहीं होती है, तो आपको पता है क्या हो जाएगा ये, सौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारक है, तो अधिकतम ध्वनि प्रदूषण कारक कौन सा है, जेट उड़ान, उड़ता है तो खाने फाड़ देता है एकदम से, है कि नहीं है, जेट उड़ान हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संसाधन कहाँ स्थित है, तो आप बता देंगे दोस्तों, ये आपका 31 नंबर का सवाल का आंसर हो जाएगा नागपुर। क्या हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा। 32 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा, हम बता रहे हैं मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, तो अब क्या कहेंगे, क्या कहलाते हैं, पर जैविक, क्या कहलाते हैं दोस्तों, पर जैविक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 33 नंबर, वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब देखिए समुद्र तल में वृद्धि भी होता है, तट रेखा में परिवर्तन भी होता है और फसल के स्वरूप में परिवर्तन भी होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट पेज में जब आप आएंगे तो आपको मिलेगा 34 नंबर सवाल, आपके स्क्रीन पे ये रहा 34 नंबर सवाल। देखिए क्या लिखा हुआ है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है, क्या हुआ है, इसको मिटा दीजिए पहले, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है, तो बता देंगे कहाँ स्थित है, अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है दोस्तों, 35 नंबर मुस्कुरा के आंसर दीजिएगा, क्या होगा, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है, तो आपको पता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उत्तरदायी है कि नहीं। अगला का आंसर क्या होगा, देखिए 36 नंबर जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, क्या करती है दोस्तों, 3 नंबर कर देती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरण को क्या कर देती है, रोक देती है। ठीक है, अगला देखिए, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न में से प्रदूषित से होती है, जो तेजाब वर्षा है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, इसके कारण तेजाब वर्षा जल का हो जाता है दहिया में, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए
38 नंबर सवाल देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पे, ये रहा, क्या दिया हुआ है, हरित गृह प्रवाह का अर्थ क्या होता है, तो आप बता देंगे क्या, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान को बढ़ने लगता है तापमान। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, ये रहा 39 नंबर, क्या है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ब्राउन एयर का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। समझ गए दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 40 नंबर, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है, तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा कागज। क्या है, कागज। जैव का मतलब मिला दो पानी में उसे आग कहते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है, पराध्वनि जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, कैसे हो जाएगा वो, O3 परत को क्या करता है, पतला कर देता है। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्लाई ऐश वातावरण प्रदूषण है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो आप इसको बता सकते हैं दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों, देखिए 43 नंबर आपकी स्क्रीन पे, ये रहा, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण प्रदूषक है, तो आप क्या बोलेंगे, पहला नंबर यानी कि वाहित मल। उधर का ही क्वेश्चन इधर लपेट दिया, अब बता देंगे, पूछा हुआ सवाल है एसएससी में, हल्का में नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या दिया हुआ है, पैन क्या है, क्या होता है दोस्तों, आपको पता है क्या है, गौण प्रदूषण है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, हंस कर दीजिए जवाब, जब तक हंसेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा पढ़ाई में, जितना हंसिए उतना बीपी आपका फिट रहेगा। 45 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, ये रहा, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। समझ रहे हैं दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 46 नंबर, ये रहा, इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में, ठीक है, बायोफिल्टर के रूप में फाइला ग्लोबसा प्रयुक्त होता है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, 4 नंबर कैडमियम हो जाएगा आपका आंसर, हल्का बना लीजिए, पूछा हुआ सवाल एसएससी में है। 47 नंबर, वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुसफुस कैंसर से अधिक मरने वाला रोग कौन सा है, तो आप बता देंगे दोस्तों, 4 नंबर वातास्फीति। क्या हो जाएगा, वातास्फीति। यानी कि 48 नंबर सवाल क्या है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, तो आप क्या कह देंगे, 4 नंबर यानी कि सभी के सभी, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, सबके सब क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है, तो आप क्या बता देंगे, कौन सी एजेंसी कर रही, ग्रीन पीस जो है कर रही है, बहुत सही काम कर रही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण क्या है, तो आपका हो जाएगा कौन सा, आर्सेनिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमिगत हो गया, भूमिगत जल के प्रवाह। 51 नंबर सवाल देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पे, ये रहा, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा निक्षालक। 52 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, ये रहा, देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कुछ भागों को पेयजल निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं, नीचे दिए गए कोड को प्रयोग करते हुए उत्तर दीजिए। आर्सेनिक, सोर्बिटाल, फ्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड, यूरेनियम, तो आपका आंसर हो जाएगा सभी के सभी। क्या हो जाएगा, सभी के सभी। अगला देखिए 53 नंबर, मिलान करना है दोस्तों। मिलान जानते हैं कैसे किया जाता है, मिलान करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, ध्यान से पढ़ना होता है। अबेस्टस, ये क्या होता है दोस्तों, अबेस्टस होता है मस्तिष्क से रिलेटेड। ठीक है। दूसरा हो जाएगा बी का हो जाएगा दूसरा सीसा हो जाएगा क्या, उदर। क्लियर है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। पारा बोले तो तीसरा हो जाएगा फेफड़ा, चौथा का चौथा। सिंपल सवाल था, अब क्या करते, धीरे से रगड़ देते, आपका आंसर हो जाता दोस्तों। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।